हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी को मेरा राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आज है मेरा सोमवार का फास्ट। तो सबसे पहले आज मैं ये ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। मैं सोमवार के दिन कैसे भोले बाबा का पूजा करती हूँ आप सभी के साथ उसको शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले सुबह सुबह उठ के अच्छे से बाल धुल के नहा लीजिए, एकदम साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और 16 श्रृंगार जो भी जितना भी श्रृंगार हो सके कर लीजिए, क्योंकि श्रृंगार करके अगर हम पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून शांति मिलती है। और माता गौरा को भी इस तरीके से पसंद है। उनको अगर कोई उनकी पूजा अर्चना कर रहा है सुहागिन, तो पूरा श्रृंगार करके करता है तो माता खुश होती हैं। तो गाइस, आज जो है मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि आपको बताऊंगी। और जहाँ पे आपको शिवलिंग मतलब स्थापित करना है उस जगह को अच्छे से गंगा जल छिड़क के साफ़ कर लीजिए। फिर स्वास्तिक बना लीजिए और फूल इस तरीके से खोल के फैला दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे थाली रखा है, उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट उल्टा करके रखा है। और सबसे पहले हमें बेलपत्री लेना है और उसमें चंदन का तिलक तीनों मतलब बेलपत्री में इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे मैंने अपने गमले की मिट्टी ले रखी है। गाइस, ध्यान रखिएगा, तुलसी माता के गमले का मिट्टी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कोई गमला हो, साफ़ सुथरी मिट्टी हमें ले लेना है। और सबसे पहले हम बनाएंगे मिट्टी से छोटी सी मतलब जो माता गौरा का हस्त कमल होता है उसको बना के स्थापित करेंगे। उसके बाद शिवलिंग को बनाएंगे और इस तरीके से फिर थोड़ी सी मिट्टी लेके जलाधारी का निर्माण करेंगे। तो गाइस, कहा जाता है कि शिवलिंग का जो भार केवल बेलपत्री ही संभाल सकता है। तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो नीचे बेलपत्री ज़रूर रखें इस तरीके से। इसके बाद अब हम शिवलिंग को स्नान कराएंगे। तो इसके लिए पंचामृत, उसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पांचों चीज़ आपको रख लेनी है। और सबसे पहले दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे गाइस, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग है, ये खंडित हो सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा से चम्मच से मैं डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद साफ़ पानी से फिर धोएं, फिर दही डालें, फिर साफ़ पानी से धोएं, फिर शहद डालें, साफ़ पानी से धोएं, घी डालें, फिर साफ़ पानी से धोएं, फिर उसके बाद शक्कर डालें, साफ़ पानी से मतलब धो के 7 या 5 बार आपको चम्मच से डाल लेना है, यानी इनको जलाभिषेक कर देना है इस तरीके से गाइस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो विधि है मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। जब मैं छोटी थी, सावन का सोमवार रखती थी या कोई भी 16 सोमवार तब भी मैंने रखा था, तब से मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। इसको मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने बचपन में ही शिव ओम नमः शिवाय आता था, वहाँ पे मैंने देखा था, उसमें बताया गया था माता पार्वती जी ने सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी और उन्होंने इस तरीके से पूजा किया था। तभी से मैं ऐसे ही करती आ रही हूँ गाइस। कुछ भी कितना भी देख लेती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे आज कर रही हूँ। गाइस, स्नान कराने के बाद जो भी पानी वगैरह दूध गिरा हुआ है थाली में, थाली ट्रांसफ़र कर लेंगे, नीचे दूसरा प्लेट रख देंगे। इसके बाद अब हम तिलक लगाएंगे। तो ध्यान रहे, तिलक सिंदूर का नहीं होना चाहिए गाइस। सिंदूर चंदन का तिलक भोले बाबा को नहीं लगता, शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पे चंदन का ही तिलक लगता है भोले बाबा को। उनको तिलक लगाने के बाद उनकी जो भी जलाधारी होती है वहाँ पे लगा दीजिए। 5 उनकी पुत्रियाँ हैं, माता पार्वती को जो हस्त कमल है वो माता पार्वती मानी जाती हैं, वहाँ पे लगा लीजिए। और जलाधारी के साइड में दोनों लगा लीजिए, जो आगे वाला भाग होता है जहाँ से पानी निकलता है। कहा जाता है कि वहाँ पे गणेश भगवान और कार्तिकेय जी का स्थान होता है, बीच में सुख सुंदरी का होता है जहाँ से पानी गिरता है। तो इस तरीके से चंदन लगाने के बाद गाइस, बेलपत्री को भी चंदन से तिलक करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और सबको इस तरीके से फूल अर्पित कर दे, 5 पुत्रियों को और गणेश भगवान, कार्तिकेय जी और माता पार्वती को भी। और इसके बाद भांग धतूरा और जो भी है सब चढ़ाइए भोले बाबा को, तो सब कुछ चढ़ता है। फिर गाइस, यहाँ पे अक्षत चढ़ाइए, अक्षत बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद काला तिल चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद उनको भोग लगाइए। भोग जो है फल का लगा दीजिए गाइस, क्योंकि व्रत में अनाज का नहीं लगाना होता है। ध्यान रखिए कि आप फल का जो है भोग लगाइए, नहीं तो दूध की कोई भी मिठाई हो जिसमें अनाज नहीं हो, उस तरीके से बना के आप उनको भोग लगा सकते हो, क्योंकि उनको सफ़ेद जो है उनके प्रसाद में होना चाहिए, उनको बहुत प्रिय होता है। उसके बाद धूप जलाएं, दिया जलाएं और धूप से पूजा करें।
और मंत्रों का उच्चारण करें। फिर उसके बाद कथा पढ़ेंगे। कथा यहाँ पे मैं सावन सोमवार की कथा पढ़ रही हूँ गाइस। कथा पढ़ने के बाद अब हम जो है आरती करेंगे। अगर टाइम है आपके पास तो आरती सबसे पहले गणेश भगवान का कर ले, फिर माता पार्वती का कर ले, फिर उसके बाद करें भगवान भोलेनाथ का। अगर नहीं टाइम है तो आप भगवान भोलेनाथ का ही आरती करके सबके मंत्रों का उच्चारण कर लें। और जो भी गलती कसूर हो उसको, उसके लिए भूल चूक हुई हो, क्योंकि हम गाइस इंसान हैं, हमसे तो भूल चूक होती रहती है। भगवान का काम है हमें माफ़ करना, क्षमा करना। तो अपनी गलती को मतलब उनको बताते हुए कि हमें कुछ भी नहीं आता है, आप हमारी गलती पर ध्यान मत दीजिए, क्षमा करिए हमारे भूल चूक को और हमारी जो भी है मनोकामना पूरी करिए। गाइस सबसे लास्ट में हम लोटे का जो जल है उसको हाथ में लेके 5 बार आचमन करेंगे और थोड़ा सा जल मुंह में रख के और फिर अपने मतलब दोनों साइड गाल पर बम बम करके हुए पूजा की समाप्ति करेंगे। तो गाइस हमारी ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो गई है। तो भगवान भोलेनाथ सबको अपनी कृपा दृष्टि में रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें गाइस। तो कैसी लगी ये मेरी पूजा विधि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक करिएगा। तो सभी को हर हर महादेव।